दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम की नई फिल्म अटैक 1 अप्रैल को रिलीज हो रही है और जॉन की पिछली फिल्म तो आप सबको याद ही होगी, सत्यमेव जयते 2, जो बहुत बड़ी डिसास्टर हुई थी। ट्रेलर चालू होता है और सुकेश ठग की गर्लफ्रेंड जैकलिन की एंट्री होती है। ऐसे गिरती पड़ती आ रही है जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इसके फौरन बाद ही जॉन की एंट्री होती है और जॉन बहुत बढ़िया डायलॉग बोलता है कि हर इंसान के लिए 2 दिन खास होते हैं। एक दिन वो जब वो पैदा हुआ होता है और दूसरा दिन वो जब उसको पता चलता है कि वो पैदा क्या करने के लिए हुआ है। और अगर इंसान देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हो तो फिर तो मजा ही आ जाता है। यानी एक और देशभक्ति की फिल्म, यानी एक और अक्षय कुमार की कॉपी करने की कोशिश। आज कॉपीवुड में हर एक्टर के सर पे भूत सवार है देशभक्त बनने का। अक्षय कुमार ने देशभक्ति की फिल्में कर करके बाकी सारे एक्टर्स को इतना पागल कर दिया है कि सबने वैसी ही देशभक्ति की फिल्में करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक को कॉपीवुड की असलियत पता है, पब्लिक को अच्छी तरह पता है कि ये एक्टर माल लाओ में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। पब्लिक को पता है कि इन एक्टरों को देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्टर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाकर माल कमाना चाहते हैं। अच्छा, कमाल यह है कि ठग सुकेश की गर्लफ्रेंड को ना तो हिंदी आती ना ही एक्टिंग आती, लेकिन फिर भी जैकलिन को बड़ी बड़ी फिल्में मिलती रहती हैं क्योंकि उनको वो करना बहुत अच्छे से आता है जो करने से फिल्में मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो क्या है, तो ये जानने के लिए आप कंगना का स्टेटमेंट सुन लीजिए जहां उसने बताया था कि किसी भी हीरोइन को कोई फिल्म कैसे मिलती है। तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। वापसी ट्रेलर पर आते हैं तो अब जॉन को एक मशीन बनाया जाता है। जॉन के दिमाग में कुछ ऐसा फिट किया जाता है कि वो एक मशीन की तरह काम करे। वो कंप्यूटर का ऑर्डर वैसे ही माने जैसे कि एक रोबोट मानता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जैसे कि हॉलीवुड में बनाई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉपीवुड में कोई भी डायरेक्टर इतना काबिल नहीं है कि वो सुपर हीरो फिल्म बना सके और ना ही कॉपीवुड में किसी फिल्म का इतना भारी भरकम बजट होता है कि एक बढ़िया सुपर हीरो फिल्म बनाई जा सके। खैर, अब जॉन की ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया स्टाइल में होती है। या फिल्म में जॉन का नाम है अर्जुन और अर्जुन का बॉस कहता है कि अर्जुन, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो। और हीरोइन अर्जुन से पूछती है कि तुम फिर से ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे और अर्जुन कहता है कि बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा तो फिल्म कैसे बनेगी। जाहिर सी बात है ये एक सुपर हीरो फिल्म है तो इसमें वैसे ही टास्क होंगे कि अब हीरो को उसको बचाना है, अब हीरो को उसको मारना है, अब हीरो को उसको छुड़ाना है। तो आगे पूरा एक्शन ही एक्शन है। अब मिशन चालू होता है और बड़े ही बढ़िया स्टाइल में होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब शुरू होता है शूट आउट का टाइम और बस ताबड़तोड़ शूटिंग होने लगती है, गोलियां चलने लगती है, दनादन दनादन दनादन। लेकिन इस फिल्म में गोलियां भी बड़े स्टाइल में चल रही हैं। कमाल है भाई साहब। जॉन भाई क्या फिल्म बनाई भाईजान आपने, मां कसम मजा आ गया भाई सुन के। बैकग्राउंड म्यूजिक पे ही पैसा वसूल है भाई साहब। अब जाहिर सी बात है कि इमोशनल फिल्म बनाने के लिए फिल्म में विलन को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है। तो अब अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ है और विलन किक पे किक मार रहा है और कह रहा है कि ये इंडिया को बचाएगा ये। और इधर दूसरी हीरोइन रकुल प्रीत माल लाओ कहती है कि मिशन को रोकना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगा। और बस इसी मारधाड़ गोलीबारी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। ट्रेलर बहुत ही छोटा सा है क्योंकि मेकर्स के पास कुछ था ही नहीं जिसको ट्रेलर में दिखाया जाए, तो जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने ट्रेलर में डाल दिया। बट ये ट्रेलर देखने के बाद मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये फिल्म सत्यमेव जयते 2 से बट थोड़ी सी ज्यादा वाहियात होगी। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब, इस फिल्म को कुत्ता भी देखना पसंद नहीं करेगा। यह फिल्म एक बहुत बड़ी डिसास्टर होना तय है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लो और शेयर भी कर दो
और कमेंट तो आप 100% कर दो, क्योंकि आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और भाई साहब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और घंटी दबा दो। आप पूछते रहते हो भाई साहब आपने इसका रिव्यू नहीं किया, उसका रिव्यू नहीं किया। अरे भाई, कैसे आपको पता चलेगा अगर आपने घंटी नहीं दबाई है? तो घंटी फौरन ही दबा दो, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बात को समझा करो भाई साहब।